हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आप दोस्तों के साथ एक मसला लेके आया हूँ, डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई मसला मसाइल हुआ है पास में या आजकल कोई चल रहा है, तो आप लोग उस चीज़ को कैसे टैकल कर रहे हैं या आपने उस मसले का सलूशन क्या निकाला, ये कैसे निकाला था, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। स्पेशली ये जो मसले मसाइल होते हैं वो ओवरसीज़ के साथ ज़रूर होते हैं। अगर उनको अपनी होम कंट्री में काम करवाना पड़े किसी हवाले से, तो ये मसाइल उनको फेस करने पड़ते हैं। तो मुझे भी इस किस्म का कोई मसले का सामना करना पड़ा है जी। और मुझे छोटा सा काम था और उस काम के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने उस बंदे को प्रोवाइड कर दिए। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद मैंने फॉलोअप स्टार्ट कर दिया भाई साहब के साथ। जब भी मैं उनको मैसेज करता अव्वल तो उनका रिप्लाई नहीं आता मुझे। कभी रिप्लाई आता था तो वो यही कहते थे कि यार अभी चल रहा है, इतना टाइम लगेगा, ये है वो है। और इवन कि मैंने उनको ये भी कहा कि भाई साहब आप काम करवाएं, जो भी आपके चार्जेस होंगे आपको पे किए जाएंगे, मैं आपसे कोई फ्री में काम नहीं करवा रहा। मतलब उनका यही आगे से रिप्लाई आता था कि यार मैंने कहा हुआ है, मैंने उनको आगे पेमेंट भी की भी, आपका काम प्रोसेस में है। और कभी कभी ये भी आता कि मैं आउट ऑफ सिटी था, मैं रिप्लाई नहीं कर सका, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे, आपका मैसेज स्किप हो गया व्हाट्सएप। तो इस किस्म की कहानियाँ चलती रहीं। तो मैंने जब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले होगी, एक माह गुजर गया तकरीबन, तो मैंने अपने एक दोस्त को वहाँ पे नंबर दिया उनका, और मैंने कहा कि यार आप इनसे फ़ोन पे बात करें और पूछें कि एक्चुअली इशू क्या है, कोई पैसों का मसला है या क्या है, मुझे बताएं तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने जब उनको कॉल की मेरे रेफरेंस के साथ, वो मुझे कहते हैं कि मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, ये है वो है। और वो मुझे जब दोस्त मुझे कॉल करके कहता है कि यार वो तो ऐसे कह रहे हैं, मैंने कहा भाई मैं इनके स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूँ और तब उनसे बात करें कि भाई मैं इनके रेफरेंस से आपसे बात कर रहा हूँ। जब अल्लाह करके मेरी तकरीबन एक माह के बाद उनसे फ़ोन पे बात हुई, तो मैंने उनको बताई, ये सारी स्टोरी बताई कि यार मैं इतने अरसे से वेट कर रहा हूँ, आपको मैं डॉक्यूमेंट्स दिए हुए तकरीबन एक माह हो चुके हैं, लेकिन मुझे आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। तो मैंने अपने दोस्त से भी कहा कि आपसे कांटेक्ट करें, तो आपने उन्हें ये कहा है कि यार मैं तो जवाद को जानता ही नहीं हूँ। तो वो मुझे आगे से कहते हैं कि नहीं यार, मुझे तो इस नाम से, ये इस रेफरेंस से किसी ने कांटेक्ट ही नहीं किया। मैंने कहा चलें जी, आपसे कांटेक्ट नहीं किया होगा तो मुझे बताएं कि आप मेरे काम का क्या बना है, क्या स्टेटस है, हो सकता है ये नहीं हो सकता। तो वो मुझे कहते हैं जी आगे से कि यार मैंने जिस बंदे को आपका पैसे वगैरह दिए हुए थे आगे और डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो बंदा ही मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। अब चेक करें कि इन्होंने आगे किसी से काम करवाना था और वो बंदा कांटेक्ट में नहीं आ रहा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि 1.5 माह गुजरने के बावजूद उन्होंने मुझे ये सलूशन दिया कि यार मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लें और वो आपका काम करवा देंगे। और जैसे कॉल बंद हुई तो मुझे उन्होंने उस बंदे का नंबर भी नहीं भेजा। अब नेक्स्ट मुझे किसी और बंदे से कांटेक्ट करना था जो मेरे ये काम करवा सके। नेक्स्ट बंदा आ जाता है मेरी फ्रेंड लिस्ट में, मुझे लगा कि यार उनके पास में इन्फॉर्मेशन होगी, वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं। तो मैंने जब उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मैसेज किए, तो 2 दिन गुजर गए, उन्होंने मुझे प्रॉपर कोई जवाब ही नहीं दिया। तो मुझे ये कहते हैं कि यार मैं सोच लूँ फिर आपको बताऊँगा। अब तकरीबन 48 आवर्स गुजर चुके हैं, उनका मुझे रिप्लाई नहीं आया इस हवाले से। इसके बाद मैंने एक थर्ड पर्सन से कांटेक्ट किया, वो भी किसी के रेफरेंस से। और जब मेरी उनसे बात हुई तो वो मुझे कहते हैं कि आप इस तरह करें कि आपने क्या करना है, नया काम करके या जो भी है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर लें, हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लें या जो भी है, तो उस वाले से जो भी आप कहेंगे तो हम कर लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, आपकी ठीक है, आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो फ्यूचर में हम देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस वाले से मेरी क्या हेल्प आउट कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा उनसे कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं या किस हवाले से आप सर्विसेज दे रहे हैं, अपने जो फ्लायर्स वगैरह या जो भी है वो मेरे से शेयर कर दें, तो उस वाले से मैं देख लूँगा। और साथ उन्होंने ये मैसेज मुझे ज़रूर दिया कि आप ना किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट कर लें जो ये काम कर रहा है। हालांकि वो खुद काम कर चुके, इस प्रोसेस से गुजरे हुए, और उस बंदे ने मुझे ये भी बताया था कि ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको इस हवाले से हेल्प आउट करेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक 24 घंटे गुजर चुके हैं, ना उन्होंने मेरे साथ कोई अपनी सर्विसेज शेयर किया और ना ही मुझे ये बताया कि यार कौन सा बंदा है जो मेरी इस हवाले से हेल्प आउट कर सकता है। कहने का मतलब है कि हम देशियों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बंदे को ना क्या कहते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं और किसी हवाले से हम सीधा वो क्या कहते हैं, उंगली हाथ नहीं पकड़ाते उसको, यार किस रास्ते जाना है। ये सबसे बड़ा मसला है। और कमिटमेंट को पूरी करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है जी, स्पेशली देशियों के लिए। तो ये गौरव में ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो वो करेंगे, अगर नहीं कर सकते उस स्टेट पे आपको नो बोलेंगे, लेकिन वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। तो आप इस वाले से क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टाटा और बाय बाय।